नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम करेंगे लेसन फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस क्लास 10वीं की समरणीय बातें और पाठ्य पुस्तक वाले प्रश्न करेंगे। तो फिर बात करें समरणीय बातें। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा देश है जो क्षेत्रफल के मामले में भारतीय राज्य हरियाणा से क्या है, छोटा है। भारत के बेल्जियम पड़ोसी देश, तो बेल्जियम के पड़ोसी देश कौन से हैं? क्रोस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। बेल्जियम में 1 करोड़ से कुछ अधिक आबादी है। यहाँ की आबादी में डच लोग, विद्यार्थियों से कर लेना, इच नहीं है, ये है डच, ये है डच, इच नहीं है, ठीक है ना। हाँ, 59% फ्रेंच है, 40% जर्मन है, 1%। एक शहर है ब्रुसेल्स जो यहाँ की क्या है, राजधानी है। एचनिक या जातीय, ये एक तरह से ऐसा सामाजिक विभाजन है जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है और ये सांझी संस्कृति पर आधारित समाज का एक विभाजन है। श्रीलंका इंडिया के तमिलनाडु राज्य से दक्षिणी भाग से कुछ किलोमीटर दूर द्वीपीय देश है। यहाँ की आबादी लगभग 2 करोड़ है। यहाँ का जाति समूह है सिंहली है 74%, तमिल है 18%, ईसाई है 7%, अन्य है 1%। इलम ये तमिल भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सरकार। सन 1948 में श्रीलंका एक देश बना। 1956 में सिंहली भाषा को यहाँ की राजभाषा माना गया। बहुसंख्यकवाद, ये मानता क्या है, इसमें बहुसंख्यक समुदाय ही अपने मन चाहे ढंग से देश पर राज कर सकता है और अल्पसंख्यक समुदायों की ज़रूरतों और इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है, उसे बोलते हैं बहुसंख्यकवाद। गृह युद्ध, जब किसी देश में विभिन्न सरकार विरोधी गुट, मतलब एक देश के अंदर क्या है, बहुत सारे ग्रुप बन जाएं जो सरकार क्या हो, खिलाफ हो, और एक हिंसक लड़ाई करते हैं और ये बाद में क्या है, युद्ध का रूप ले लेता है। आगे विभिन्न समाज समूहों में सत्ता का विभाजन, जिसमें अधिक से अधिक लोग सत्ता में साझेदार बन सकें, उसे बोलते हैं सत्ता की साझेदारी, मतलब सरकार के साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना। युक्तिपरक, कोई फैसला जो नैतिकता के खिलाफ लाभ हानि में, मतलब यहाँ हम नैतिकता हो या नहीं हो पर यहाँ लाभ और हानि का ध्यान रखा जाता है, उसे बोलते हैं युक्तिपरक फैसला। सत्ता का क्षैतिज वितरण, इसमें सत्ता को सरकार के अलग अलग अंगों के साथ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटा जाता है। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता को अलग अलग लेवल पर सरकारों के मध्य बांटना, इसमें केंद्र सरकार, प्रांत सरकार, स्थानीय सरकार आदि। फिर है सामुदायिक सरकार, इसमें विभिन्न धार्मिक, भाषाई और समाज समूहों द्वारा अपने लिए एक सरकार बनाई जाती है। फिर नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करता है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा जो कानून बनते हैं उन पर क्या है, कंट्रोल करती है। मतलब यहाँ तीनों अंग आपस में सहयोग से काम कर रहे हैं, तीनों अंग एक दूसरे काम की जांच कर सकते हैं। अब है 1 अंक वाले प्रश्न। तो 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? 4 बार। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीलंका में सिंहली समुदाय की प्रभुत्व कायम रखने के लिए किस प्रकार की सरकार का निर्माण किया गया? बहुसंख्यकवाद सरकार। बेल्जियम में किस जाति समूह की सरकार अधिक है? डच। फिर श्रीलंका में सबसे अधिक संख्या किस सामाजिक समूह की? तो है सिंहली। फिर बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोलते हैं? डच और फ्रेंच। फिर यूरोपीय संघ का मुख्यालय कौन सा है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम में कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग अमीर और शक्ति संपन्न है? तो है फ्रेंच। प्रश्न नंबर 8, बहुसंख्यकवाद के कारण कौन सा देश लंबे समय से गहरे युद्ध की आग में झुलसता रहा? तो है श्रीलंका। सत्ता की साझेदारी में किस चीज को सबसे अधिक सहायक माना गया है? संघर्ष को रोकने में सहायक माना गया। 10वां प्रश्न है, इसका उत्तर आपको ढूंढना होगा, क्योंकि यह आपको मैं इसलिए इसका उत्तर नहीं बता रहा क्योंकि इसका उत्तर मैंने पिछली वीडियो में आपको दिया हुआ है। तो अभी विद्यार्थियों आप जाइए, लास्ट वीडियो को देखिए और उसका उत्तर ढूंढिए। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? मतलब बेल्जियम में सरकार कैसे बनती है, इस बात का उत्तर आपको मैंने पिछली वीडियो में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसका उत्तर ढूंढिए और लिखिए।
अब प्रश्न व्यास पाठ्य पुस्तक से पहला प्रश्न, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है, इनमें से प्रत्येक का उदाहरण भी दीजिए। तो आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हैं, जिसमें जो निम्नलिखित हैं। पहला, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में काम का बंटवारा। सरकार के अलग अलग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच में सत्ता का बंटवारा किया जाता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही लेवल पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसमें कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग एक दूसरे पर क्या अंकुश रखता है। इसमें विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना जाता है। इसके सबसे अच्छा उदाहरण कौन? अमेरिका और भारत है। यहाँ विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है और न्यायपालिका न्याय करती है। भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति क्या है? उत्तरदायी जिम्मेवार है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कानूनों की जांच करके उन पर कंट्रोल कर सकती है। इसके अलावा सरकार के विभिन्न स्तरों पर बंटवारा, मतलब देश में क्या सरकार अलग अलग लेवल पर बनी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, संघ सरकार कहते हैं, प्रांतों या क्षेत्रों में राज्य सरकार। भारत में सत्ता का बंटवारा देश में संविधान इस बात को स्पष्ट उल्लेख किया गया, केंद्र और राज्य सरकार बीच में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार होगा। सत्ता के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। भारत में केंद्र और राज्य लेवल के अलावा लोकल गवर्नमेंट भी होती है, मतलब सरपंच हो गए, वार्ड मेंबर हो गए, चेयरमैन हो गए इत्यादि। इनके बीच के सत्ता के बंटवारे के विषय में संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इसमें विभिन्न सरकारों के बीच में शक्तियों का कोई तनाव नहीं होगा। नंबर 3, विभिन्न समूहों के बीच में सत्ता का बंटवारा। कुछ देशों के संविधान में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, ताकि लोग स्वयं को शासन से अलग ना समझें। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरह की सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। नंबर 4, राजनीतिक दलों व दबाव समूहों द्वारा सत्ता का बंटवारा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और समूह वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान, मजदूर समूहों किसको भी क्या सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करने या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव ना करे समूह क्या है सत्ता में भागीदार बनते हैं। अमेरिका का क्या है बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। वहाँ पर दो प्रमुख दल हैं, चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करते हैं। तो दबाव समूह चुनाव के समय चुनाव जीतने के बाद दलों की आर्थिक हेल्प करके नीतियों को प्रभावित करके सत्ता में क्या है भागीदारी निभाती है। प्रश्न 2, भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का उदाहरण देते हैं, उसका युक्तिपरक और नैतिक कारण बताइए। इंडिया में सत्ता का बंटवारा है वो केंद्र, राज्य और लोकल गवर्नमेंट के बीच में होता है। युक्तिपरक कारण, भारत एक घनी आबादी वाला देश है। पूरे देश के लिए एक ही सरकार के द्वारा कानून शांति व्यवस्था संभव नहीं है, इसलिए सरकार को अलग अलग लेवल पर काम बांटा गया है। उनके बीच कार्य का बंटवारा संविधान में लिखित रूप से किया गया, जिससे सरकारें बिना झगड़ा किए लोगों के हितों में ध्यान रखकर क्या शासन करती है। इसके अलावा नीति कारण क्या है, लोकतंत्र देश में सत्ता का बंटवारा आवश्यक है। यदि एक ही प्रकार की सरकार रहेगी तो वो क्या है निरंकुश हो जाएगी, अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी नहीं हो पाएगी, जो कि लोकतंत्र क्या है आवश्यक है। इसलिए भारत में विभिन्न स्तरों पर सरकार का वर्गीकरण किया गया है। नंबर 3, इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से किसके साथ सहमत हैं और क्यों? अपना जवाब 50 शब्दों में दीजिए। तो देखो भाई, यहाँ 3 विद्यार्थी आएंगे, थम्मन, मथाई और ओसफ। थमन बोलता है जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन हो सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। मथाई बोलता है सत्ता की साझेदारी में सिर्फ ऐसे देश ही हैं जहां क्षेत्रीय रूप से क्या बंटे हुए हैं। ओसफ बोलता है हर समाज में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, क्योंकि समाज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर समाज क्या है सामाजिक रूप से विभाजित नहीं हो। तो हम ओसेफ की बात से सहमत हैं कि हर समाज में क्या सत्ता आवश्यक होती है और सत्ता में क्या लोगों का होना आवश्यक होता है, चाहे वो समाज कितना छोटा क्यों ना हो या उसमें विभाजन नहीं हो। तो सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र व्यवस्था के लिए ठीक है। सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। इसलिए इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही हम उनके बीच में सत्ता को इस तरह बांटा जाए कि लोग उसे डरे पर रहे। वैध सरकार वही जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से समूह शासन की व्यवस्था से हम जुड़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, बेल्जियम में
ब्रुसेल्स के पास जो शहर है मैरिटम के मेयर ने अपने यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया है। उन्होंने कहा इससे डच भाषा नहीं बोलने वालों को इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में हेल्प मिलेगी। क्या आप लगता है ये फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी व्यवस्था में मूल भावना से मेल खाता है? अपना उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। तो उत्तर क्या है? स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताना बेल्जियम की सत्ता की भागीदारी की व्यवस्था के खिलाफ है। बेल्जियम जो व्यवस्था अपनेगी इसमें सभी भाषा के लोगों को समान अधिकार दिए गए, इसलिए स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगना सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से फ्रेंच भाषी लोगों की भावना का हनन होता है। प्रश्न 5, नीचे दिए उदाहरणों को गौर से पढ़िए और बताइए सत्ता की सदा युक्ति पर कारण बताए गए। 1 को चुनाव करें, महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने, संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए पंचायतों को अधिकार देने की आवश्यकता है। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह सत्ता उन लोगों के हाथ में सौंपता है जिनके हाथ में से होना चाहिए। भ्रष्टाचार को कम करने के उपाय और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों का अधिकार देना है। जब विकास की योजना बनाने लागू करने में लोगों भागीदारी होगी तो योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा, इससे भ्रष्ट बिचौलियों का खात्मा होगा। इस प्रकार पंचायती राज की लोकतंत्र की नींव को हम मजबूत करेंगे। इस उदाहरण में बताया गया है पंचायत स्तर पर सत्ता का बंटवारा आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या जो घोटाले कम होंगे और प्रशासन की क्या कुशलता बढ़ेगी। पंचायतों का अधीन आम लोग स्वयं अपने लिए विकास की योजना बनाएंगे और लागू करेंगे तो भ्रष्ट बिचौलियों को क्या होगा? खात्मा होगा। जब स्थानीय लोग योजना बनाएंगे तो उनकी समस्याओं का क्या है? समाधान होगा, क्योंकि स्थान विशेष की समस्याएं वहाँ के लोग समझते हैं। इस प्रकार विकास करने के लिए क्या है? पंचायतों का अधिकार सौंपना क्या है? आवश्यक। इससे क्या है? लोकतंत्र की नींव मजबूत होती है। प्रश्न नंबर 6, सत्ता की बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में बहुत तर्क हैं। इनमें से सत्ता के बंटवारे पक्ष हैं, उनकी पहचान करें। नीचे दिए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। पहला है सत्ता की साझेदारी। तो ये क्या करती है? अलग अलग समुदायों के बीच टकराव कम करती है, पक्षपात का अंदेशा कम करती है, निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटकाती है, विविधता को अपने समेट लेती है, अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, देश की एकता कमजोर करती है। आपको उत्तर छांटना भी। इसका उत्तर क्या होगा साथियों? तो देखो भाई, तो के, खे, गे और चे, के, खे, गे और चे, ये होगा सत्ता की साझेदारी का उत्तर। नंबर 1, ये लोगों का टकराव कम करती है, पक्षपात को कम करती है, और घे मतलब विविधता को अपने में समेट लेती है और लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। उसका उत्तर इसमें क्या है? ये 4 सही हैं। ये इसके 4 उत्तर क्या है? बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7, बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयान में विचार करें। बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यक पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। वही सरकार की नीतियों ने सहेली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाने में प्रयास किया। नंबर 3, अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए शिक्षा और रोजगार में समानता लाने के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता के संघीय ढांचे पर बांटने मांग की। चौथा है, बेल्जियम एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर बचाया गया। तो निम्न में से कौन सा उत्तर सही है? तो उसका उत्तर क्या होगा? खे, गे और घे। इसका उत्तर कौन सा होगा? खे, गे और घे। ठीक है। खे मतलब सरकार की नीतियों ने सहेली भाषा बहुसंख्यक प्रभुत्व बनाए रखा। गे मतलब अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने, शिक्षा और रोजगार में समानता लाने के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे मांग की और बेल्जियम एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया। प्रश्न 8, सूची सत्ता के बंटवारा स्वरूप, सूची शासन स्वरूप मेल करिए। नीचे दिए कोड का उपयोग करते सही उत्तर दें। और सूची सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, विभिन्न स्तरों के सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा, विभिन्न समाज समूह के बीच सत्ता की साझेदारी, 2 या अधिक दलों के बीच में सत्ता की साझेदारी।
सूची कौन सी है? सामुदायिक सरकार, अधिकारों पर वितरण, गठबंधन सरकार और संघ सरकार। तो यहाँ उसका उत्तर क्या होगा? खे, घे, के और गे। प्रश्न नंबर 9, सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्न 2 बयानों को गौर करें। नीचे दिए गए कोड के आधार जवाब दें। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर हो गया, इसमें समाज समूह में टकराव का अंश घटता है। इन बयानों में कौन सा गलत है? ए सही है, बी गलत है। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत हैं। ए गलत है, बी सही है। तो इसका उत्तर क्या है? ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही मतलब सत्ता के सदस्य क्या लोकतंत्र के लाभकारी है, इससे समाज समूह में टकराव कम होती है। दोनों ही बातें क्या है? सही है। तो इस तरह आज हमने लेसन फर्स्ट के उत्तर पसंद कर लिए हैं, या नोट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।